लॉ नंबर 5 जो है वह लॉ ऑफ कवर्टसनेस। इस लॉ के मुताबिक लोग आमतौर पे उसी चीज की ख्वाहिश करते हैं जो उनके पास नहीं होती है। इस लॉ के मुताबिक लोग उसी चीज को चाहते हैं जो उनके पास नहीं होती है। आप सबसे पहले ये देखिए कि लोगों की डिजायर क्या है, लोगों की चाहत क्या है। चाहे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, चाहे आप कोई सर्विस बेचते हो, या आप ये चाहते हो कि लोग आपको सपोर्ट करें, उस बारे में भी आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि लोगों की डिजायर क्या है, लोगों की ख्वाहिश क्या है। आप उनकी ख्वाहिश पे काम करें। आप जो भी चीज लोगों को ऑफर कर रहे हो वो लोगों के लिए डिफरेंट होना चाहिए, ताकि लोगों के दिल में उस चीज की ख्वाहिश पैदा हो जाए और लोग आपकी उस चीज को खरीद सके। ये ला ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई चीज मौजूद होता है या कोई चीज मौजूद नहीं होता है, दोनों सूरतें हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर डालती है। अगर कोई चीज हमारे पास हद से ज्यादा मौजूद होती है, इसकी वजह से हमारा दम घुट जाता है। लेकिन अब अगर यही चीज हमारे पास मौजूद नहीं होती है तो ये हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा करती है, ये चीज हमारे दिल में डिजायर पैदा करती है। कोको चैनल एक फ्रेंच फैशन डिजाइनर और बिजनेस वुमेन थी। वो कामयाब खाली इसलिए नहीं हुई कि वो प्रोडक्ट्स बनाती थी, बल्कि वो ये देखती थी कि लोगों के पास कौन सी चीज नहीं है, लोगों को किस चीज की कमी है। वो वैसा ही चीज बनाती थी, फिर जिसकी वजह से लोगों के दिल में उस चीज की ख्वाहिश पैदा हो जाती थी, लोगों के दिल में उस चीज की डिजायर पैदा हो जाती थी। तो इस लॉ के मुताबिक आप सबसे पहले ये देखिए कि लोगों में कौन सी चीज मिसिंग है। जब आप ये देखोगे कि लोगों में कौन सी चीज मिसिंग है, लोगों में कौन सी चीज मौजूद नहीं है, फिर जब आप वैसा ही प्रोडक्ट बनाओगे या अपने आप में वैसा ही इंप्रेशन बनाओगे, लोग खुद ब खुद आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, इसके साथ साथ आपको भी सपोर्ट देंगे। तो कुल मिला के ये ला ये कहता है कि जो लोगों के पास चीज नहीं होती है उसी चीज की ख्वाहिश करते हैं, जो उनके पास नहीं है वही चीज उनके सामने ला के देनी है, लोगों को उस चीज की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी और इस तरह से वो आपकी चीजें खरीदेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।